हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ निशा झा। मैं एक होम ट्यूटर हूँ और आज मैं आपको 9th क्लास के मोशन चैप्टर के बारे में बताऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊँ जिससे कि आपको इस चैप्टर से कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाओ। तो आज हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसमें है, फर्स्ट है मोशन, देन सेकेंड विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन, व्हाट इज़ मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका भी हम पोजीशन चेंज करते हैं टाइम के साथ उसे हम मोशन कहते हैं। सपोज़ मोशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हम अगर सीधे चल रहे हैं रोड पे तो उसे हम, जब हम सीधे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं उसे क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। सपोज़ कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चारों ओर मूव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। घड़ी की जो सुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे मोशंस हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं मोशन क्या है। और मोशन सिंपली मूवमेंट को मोशन कहते हैं। अगर हम चल रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड मोशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोशन इज़ रिलेटिव। मोशन क्या है? रिलेटिव है। कैसे? आज हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन ड्राइवर के लिए हमारी मोशन रेस्ट है और हमारे लिए ड्राइवर की मोशन रेस्ट है, बट बाहर जो लोग हैं वो जो हमें देख रहे हैं तो उनके लिए हम मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड मोशन। तो हमारा टाइम और देखने का नज़रिया वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के? 2 टाइप्स होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में मैग्नीट्यूड तो होती है बट डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर में क्या होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर, दोनों होते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? सपोज़ कि कोई बच्चा पढ़ रहा है क्लास 5 में और वो क्लास 10th का सिलेबस लर्न कर रहा है, क्लास 10th के बुक्स लर्न कर रहा है, तो क्या वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई होगा? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्शन सही नहीं है। बट कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है 9th क्लास में और वो 9th की सिलेबस कवर कर रहा है तो वो ऑब्वियसली वो पास हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन उसकी सही है। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको कहते हैं? सपोज डिस्टेंस, ये ए है, ए स्कूल से चला और ये इधर से घूम के इधर से घूम के इधर से घूम के इधर से घूम के फिर ये यहाँ पहुँचा, इनिशियल से ये फाइनल तक। तो ये जो ये लॉन्ग डिस्टेंस जो ये कवर किया तो ये क्या है? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ए यहाँ से चला और ये यहाँ पे पहुँचा तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या कवर होता है? एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पार्ट, इसमें शॉर्टेस्ट पार्ट। इज डैट क्लियर? तो डिफरेंस आपको पता चल गई, डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट का क्या। अब इसके फॉर्मूला क्या होते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल एस या स्मॉल एस से डिफाइन करते हैं और इसको हम डी से डिफाइन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस में जो होता है, सबसे पहले हमने बताया कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पार्ट होता है और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्टेंस का, डिस्टेंस में क्या होता है कि हमेशा उसकी जो पॉजिटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि उसकी जो पॉजिटिव निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब सपोज डिस्टेंस तो क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज़ कि ये यहाँ से चला और ये फिर यहाँ पे पहुँचा, ओके, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ज़ीरो, क्योंकि ये तो डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल डिस्टेंस एंड इनिशियल डिस्टेंस। तो इसने फाइनल डिस्टेंस जहाँ से स्टार्ट किया वही इसकी इनिशियल डिस्टेंस हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो ये आप, मुझे लगता है कि ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मैंने जो अभी आपको समझाया है।
अब नेक्स्ट हम करेंगे कि मैंने आपको कहा कि ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, तो ज़ीरो मैंने करके दिखा दिया। और माइनस कैसे होगा, निगेटिव कैसे होगा। तो सपोज़ कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ए यहाँ से चला, फिर ये वापस ये यहाँ से चल के फिर यहाँ पहुँचा। ओके, तो ये कितने डिस्टेंस कवर किया, क्या हुआ इसके, ये इसका ये इनिशियल कितना है इसका, इनिशियल है इसका 10 मीटर और फाइनल किसकी इसका क्या है 5 मीटर। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है कि इनिशियल डिस्टेंस माइनस फाइनल डिस्टेंस, तो इक्वल टू ये माइनस में आ गया। इसी तरह हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, जिसको हम इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई, अगर आप इसे सही तरीके से समझोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास के मोशन चैप्टर में ही है स्पीड एंड वेलोसिटी। मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल से समझाऊंगी, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स हो वो आपको प्रॉब्लम ना करे। ओके, अगर मेरे तरीका आपको समझ में आए, सही लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो, मेरे क्लासेस में आपको फर्स्ट से लेकर 10th तक के मैथ साइंस की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। थैंक यू।